क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम बात करेंगे तथागत गौतम बुद्ध जी के बारे में और उनकी पत्नी यशोधरा जी के बारे में। साथियों, बुद्ध बचपन से ही शांत भाव के और वैरागी किस्म के व्यक्ति थे। ज्योतिष ने कुंडली देखकर उनके माता पिताजी को बता दिया था कि ये ज्ञान प्राप्त करेंगे और ये राज्य के लिए नहीं है। तो उनके माता पिताजी बहुत परेशान रहते थे। बहुत कोशिश किया उन्होंने कि हमारे बच्चा जो है बदल जाए, हमारे बच्चे का जो दिमाग है वो चेंज हो जाए, उनका रहन सहन चेंज हो जाए। लेकिन गौतम बुद्ध जी को जैसा अच्छा लगता था वो ऐसा ही करते थे। और उनके माता पिताजी ने बहुत कोशिश की, एक बड़ा सा महल बनवाया, सारी सुविधाएं दी और सब कुछ दिया। और धीरे धीरे समय बीतता गया। बुद्ध जी जब किशोर अवस्था में आए तो उनके माता पिताजी ने उस समय की सबसे सुंदर लड़की से, यशोधरा से, उनकी शादी के बाद बुद्ध जी की जब शादी हो गई तो धीरे धीरे समय बीतता गया और बुद्ध जी के मन में एक चिंता मतलब अंदर ही अंदर उनको लगी थी कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। लेकिन वो करें तो क्या करें, उनको यही नहीं समझ में आ रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, अंदर परेशान रहते थे। एक समय ऐसा आया, उनका एक बेटा हुआ, राहुल नाम का लड़का। जो है चिंता बढ़ती जा रही थी कि मुझे इन सब में ध्यान नहीं देना है, मुझे कुछ और करना है। लेकिन उनको अपना घर भी देखना है, अपना परिवार भी देखना है, राज्य देखना है, उनके माता पिता हैं। तो उनको दोनों चिंता जो है खाए जा रही थी। लेकिन जब उनके अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं, मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो परेशान हो जाते थे। उन्होंने एक बार अपने माता पिताजी से ये बात कहा कि मुझे यहाँ से जाना है और मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो उनके माता पिता ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा सबका क्या होगा। और परेशान रहते थे कि हाँ अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे बच्चे भी हैं, मेरी पत्नी भी है, मैं क्या करूं। नींद नहीं आ रही है, सब लोग सो रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। और बुद्ध जी चले जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो जब सुबह हुई तो सबको पता चला कि हाँ बुद्ध जी जो है चले गए हमें छोड़कर। तो उनकी पत्नी जो है बहुत रो रही है, बहुत परेशान हो रही है। उनकी पत्नी सिर्फ ये इस बात को सोचकर परेशान हो रही है कि जब बुद्ध जी ने इतना बड़ा फैसला किया तो मुझसे बता देते। और उनके मम्मी पापा को तो पता ही थी कि हाँ बुद्ध जी ने ऐसा कहा है, पहले से ही बुद्ध ने ऐसा कहा है। तो समय बीतता गया, उनकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी, घर वाले परेशान रहते थे। 6 साल हो गए। 6 साल होने के बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध जी को, उसके बाद उनकी जो बातें हैं लोगों में पहुंचने लगी, फैलने लगी बातें। और धीरे धीरे उनके पिता के पास भी ये बातें आई कि हाँ जो बुद्ध जी हैं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उनके पिताजी बहुत खुश हुए और उनसा भिजवाया कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, तुम राज्य में आ जाओ। तो लेकिन बुद्ध जी के पास जो जाता वो वहीं रह जाता। उनके पास एक जादू था, तो जो कोई भी उनके पास जाता वो वहीं रह जाता। तो बहुत ऐसे ही मतलब समय बीतता गया। एक बार उनके पापा ने बोला, अपने दोस्त को भेजा, करीबी दोस्त को, कि तुम जाना, तुम वहीं रह जाना, कोई बात नहीं, तुम नहीं आओगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा यह संदेश है कि मेरे बेटे से इतना कह देना कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है। तो जब उनके दोस्त जाते हैं वहां पर, उनका भी मन वहीं लग जाता है। जब वो वहां पर जाते हैं, जो कोई भी लोग वहां पर बुद्धम शरणम गच्छामि के नाम में खो जाते हैं। दोस्त वहां पर बुद्ध के पास पहुंचे हैं तो वहां पर वो भी उनकी ज्ञान में मगन हो गए और फिर उन्होंने कह दिया कि हाँ तुम्हारे पिता ने बुलाया है। तो जब बुद्ध को ये बात पता चली, बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर पिताजी ने संदेशा भेजा है तो हम जरूर जाएंगे। तो बुद्ध जी आते हैं। जब बुद्ध जी अपने महल, अपने राज्य वापस आते हैं तो वो एक कुटिया में रुकते हैं। अपना राजपाट छोड़कर एक कुटिया में रुकते हैं और एक कुटिया में रुकते हैं। रात बीतता है और सुबह उसी गांव में, उसी जगह पर वो भिक्षा मांगने लगते हैं। ज्ञान की प्राप्ति की है और मेरा राज्य नहीं है और मैं यहाँ पर एक बुद्ध बनकर आया हूँ, ना ही आपका बेटा। तो
राज्य में जाते हैं बुद्ध जी, वहां पर दरबार में सभी लोग बैठे होते हैं, उनके पिताजी, उनकी माताजी, सभी लोग होते हैं दरबार में, लेकिन उनकी पत्नी नहीं होती है। और उनकी पत्नी को ना देखकर बुद्ध बोलते हैं कि यहाँ पर यशोधरा कहाँ। पिताजी से पूछते हैं कि यशोधरा के बारे में, तो उनके पिताजी साफ मना कर देते हैं कि वो अपने कमरे में होंगी, यहाँ पर नहीं है। तो बुद्ध जी जाते हैं उनसे मिलने के लिए। गौतम बुद्ध जी अपनी पत्नी यशोधरा के पास पहुंचते हैं, तो वो ये बोल ना कि सॉरी मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि भिक्षा दो। तो जब वो ये बात सुनती हैं उनकी पत्नी यशोधरा, तो उनका गुस्सा जो है बिल्कुल शांत हो जाता है। और उनका बेटा राहुल जो 6-7 वर्ष का है, वो अपने बेटे का हाथ बुद्ध जी के हाथ में दे देती हैं कि इन्होंने मतलब मांगा है हमसे कुछ, तो दान के तौर पर वो अपने बेटे के हाथ बुद्ध के हाथ में दे देती हैं। और उनका गुस्सा जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई शिकायत नहीं होती है उनसे। काश यशोधरा जैसा मन सभी लोगों का हो, सभी महिलाओं का हो। उनको विश्वास था कि हमारे पति अगर गए हैं तो कुछ अच्छे कार्य के लिए गए हैं। तो उनका गुस्सा जो है बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।